बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज इंशाल्लाह हम इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स और हर वोकैबुलरी के साथ सेंटेंसेस और उसके मीनिंग्स और उसकी ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह आज हम इसमें देखेंगे। और इसके अलावा हम मेमोनिक्स के बारे में भी देखेंगे कि किस तरह इसको याद करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है एबेट। एबेट जो है हमारे पास वर्ब है और इसके मीनिंग है शिद्दत में कमी आना। सिनोनिम्स इसका ये है सबसाइड, लेसन, डिमिनिश, हाल्ट। इन सारों का मतलब है कमी करना, लेसन करना और सबसाइड करना। एंटोनिम्स अपोजिट इसका मतलब है एनहेंस यानी ज्यादा करना, फोस्टर एंड ऑगमेंटेड। इन सारों का मतलब है ज्यादा बढ़ाना। जुमले में हम इसको देखते हैं कि किस तरह हम यूज करेंगे, तो वो है हमारे पास वी मस्ट एबेट द नॉइस इन आवर बिग सिटीज, यानी हमें अपने बड़े शहरों में शोर को कम करना चाहिए। एबेट्स को याद किस तरह हम रखेंगे कि ये हमारे जहन में याद रहे, तो एबेट्स का से सेम प्रोनाउंस लफ्ज है हमारे पास रिबेट। रिबेट का मतलब है कमी करना, डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी अगर एबेट हमें समझ नहीं आ रहा तो ये हम जहन में किसको ले आएंगे, रिबेट को। रिबेट का मतलब है डिस्काउंट इन प्राइसेस यानी कमी करना। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि एबेट का मतलब है कमी करना, शिद्दत में कमी करना। ये इसका याद करने का तरीका है। इसके बाद हमारे पास है एबेरेंट। एबेरेंट हमारे पास एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खिलाफ मामूल, डाइवर्जेंट फ्रॉम ए नॉर्मल टाइप। सिनोनिम्स हमारे पास है इसका डाइवर्जेंट और डिवियस। दोनों का मतलब है कि मेन पॉइंट से डाइवर्ट होना, साइड लाइन ले लेना, मुड़ जाना, खिलाफ मामूल होना। और एंटोनियम्स इसके अपोजिट का मतलब है परसिस्टेंट और स्टीडफास्ट यानी साबित कदम रहना, बिल्कुल फोकस होके रहना। इसको हम जुमले में यूज करेंगे हिज एबेरेंट बिहेवियर एट द पार्टी शॉक एवरीवन, यानी उसके खिलाफ मामूल रवैया जो पार्टी में था उसने हर एक को शॉक किया। एबेरेंट में हम इसको याद किस तरह करेंगे, तो ये है हमारे पास एबेरेंट। इसमें हम एर और एंड को याद करेंगे। एंड हमारे पास सीधी एक लाइन में जाती है, लेकिन जब उसमें ज्योमेट्रियों में एरर आ जाए यानी वो आगे पीछे मूवमेंट करना शुरू करे, तो ये क्या है, ये एबनॉर्मल है, यानी ये खिलाफ के मामूल है ये बात, क्योंकि वो ज्यादातर सारी ज्योमेट्रियां ग्रुप में एक सीधी लाइन में जाती, लेकिन ये क्या है, एबनॉर्मल है, खिलाफ मामूल है। यानी एरर आ गया 8 में तो वो एबनॉर्मल है, तो इसलिए एबनॉर्मल का मतलब ही है खिलाफ मामूल। तो इस तरह हम इसको एरर इन आंट यानी खिलाफ मामूल, इस तरह हम इसको रिलेट करके याद करेंगे। इसके बाद हमारे पास है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट हमारे पास एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बदहाल, खस्ता, खराब। इसका सिनोनिम्स हमारे पास है डिसगस्टिंग, कंटेम्प्टेबल, स्क्वालिड। इन सारों का मतलब है गंदा, खराब, खस्ता। और एंटोनिम्स का हमारे पास इसका अपोजिट है हमारे पास कमेंडेबल, एग्जाल्टेड और एक्सीलेंट। इन सारों का मतलब है तारीफ याफ्ता, अच्छा, जबरदस्त। इसको हम जुमले में यूज करें, दे लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी वो सख्त या खस्ता पॉवर्टी में, गुर्बत में रहते हैं। और इसको याद किस तरह करेंगे, एब्जेक्ट से सेम प्रोनाउंस यानी लफ्ज है रिजेक्ट। रिजेक्ट बंदा तब होता है जब उसकी हालत खस्ता हो, खराब हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। तो इसलिए जब हम इसको याद करेंगे तो हम इसके साथ एक लफ्ज रिलेट कर देंगे, रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब भी खराब है, सख्त, खस्ता है। और इस तरह हम इसको देखेंगे कि ये एब्जेक्ट इज रिलेटेड, रिजेक्ट एंड रिजेक्टेड वो होते हैं जो खस्ता हाल होते हैं, जो परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी नहीं होती। तो इस तरह बदहाल से हम इस तरह रिलेट करके इसको याद करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एब्ज्योर। एब्ज्योर हमारे पास वर्ब है, इसका मतलब है दस्तबरदारी का अहद करना, यानी किसी चीज से हट जाना, डिस ऑफ कर देना, टू डिनाई कर देना, रिनाउंस कर देना, छोड़ देना, दस्तबरदार हो जाना। और इसका ऑपोजिट हमारे पास स्पाउस एंड सपोर्ट, यानी उसको सपोर्ट करना, उसके साथ लगे रहना, इंटैक्ट रहना। इसको सेंटेंस में हम यूज करेंगे, द कंकरर ट्राई टू मेक द नेटिव्स एब्जॉर देयर रिलीजन, यानी फातह ने कोशिश की कि वो मकामियों को अपने मजहब से दस्तबरदार कर दे। तो इस तरह ये हमारे पास लफ्ज है। और एब्जोर से सेम लफ्ज प्रोनाउंस किस तरह है, इंजर, इंजर, एब्जर, इंजर, यानी
جب بندہ زخمی ہو جائے تو وہ کیا کر لیتا ہے, وہ گیو اپ کر لیتا ہے. تو گیو اپ کا مطلب کیا ہے, دستبردار کا. تو ہم اس طرح ایبجور کو انجر سے ریلیٹ کریں گے اور اس طرح ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. ایبروگیٹ, ایبروگیٹ تو بہت زیادہ کامن لفظ ہے, اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ تو ہر جگہ یوز ہو رہا ہے, خاص کر کے نیوز پیپر میں. یہ ہمارے پاس ورب ہے. سرکاری قانون کو ختم کرنا, کسی ٹریٹی کو ختم کرنا, کسی آرڈیننس کو ختم کرنا, کسی بل کو ختم کرنا, کسی فیصلے کو رد کرنا حکومتی سطح پر, نیشنل لیول پر. تو اس کا مطلب ہے ریووک, یعنی کالعدم قرار دینا. ریسینڈ, ریپیل, ختم کرنا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے, انیکٹ, انسٹیٹیوٹ, نافذ کرنا. اس کو نافذ کرنا, لگانا. یعنی پریزیڈنٹ ایبروگیٹڈ دی اولڈ لا, یعنی صدر نے پرانے لا کو ختم کر دیا. تو یہ ہمارے پاس آج زبردست سے ویکیبلری تھے. تو یہ آج ہمارے پاس کچھ زبردست سی ویکیبلری تھی جو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ کر لی, اور انشاءاللہ یہ ہمیں یاد بھی رہے گی. اس طرح کی زبردست اور اسی طرح کے زبردست ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو.